यही काम अगर फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता तो हमें प्रॉफिट मिल सकता था, बट आज इसने क्या किया, सीधे गैप डाउन ओपन किया। सीधे ही गैप डाउन 12 पॉइंट के आसपास का इसने गैप डाउन ओपन किया, और जो हम लोगों के टारगेट थे, टारगेट जो थे हमारे यहाँ पे, उनको यहाँ पे इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यानी कि गैप डाउन के साथ में ही टेस्ट करवा दिया। डिटेल में बात करते हैं, चलते हैं डेली चार्ट पे, डेली चार्ट को समझेंगे यहाँ पे। आज के दिन की अगर बात करें, रिलायंस ने आज भी नेगेटिव ही काम किया है, 10.9 पॉइंट कुछ यहाँ पे इसने डाउनफॉल किया। और कैंडल को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं कैंडल आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो क्लियरली आपको यहाँ पे मेंशन दिख रही होगी अच्छे से कि ये एक अच्छी खासी हैवी वेट में कैंडल बनाई इसने, सेलिंग की। और आज इसने सिर्फ और सिर्फ यहीं पे बॉटम पे एक सेलिंग कैंडल बनाई है। तो कहीं ना कहीं अच्छे से आपको प्रेशर नजर आ रहा होगा कि बहुत शानदार प्रेशर यहाँ पे सीधे सीधे नजर आ रहा है कि अच्छा खासा प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। और अगर बात करूँ यहाँ पे और पैटर्न्स की, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल भी दिख रही होगी, बॉटम पे है, यानी कि बॉटम ब्रेक करते फिर से एक फॉल जो है आपको यहाँ भी गिफ्ट में मिलने वाला है। तो रेडी रहना, एक और फॉल आपको यहाँ पे हो सकता है देखने के लिए मिले, और चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में ये 1140 1135 को टेस्ट करने के लिए नीचे आता हुआ दिखाई दे जाए। तो मतलब ऑल ओवर 25-30 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे और गेन आपको मिलने वाला है। और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यानी कि कोई शेयर्स खरीद रखे हैं, तो 25-30 पॉइंट और आपको यहाँ पे लॉस दिखाने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहना होगा हमें। आते हैं डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले काम करेंगे, घंटे के चार्ट पे चलेंगे। यहाँ पे यहाँ देखेंगे, एक घंटे के चार्ट को समझना, यहाँ क्लियर आपको नजर आ रहा होगा, ये चीज मैंने आपको बताई हुई थी, 1200 एक अच्छा खासा लेवल था जहां से इसने कई बार बाउंस किया था यहाँ से ऊपर की तरफ। फाइनली सेलर्स ने प्रेशर दिया, एक अच्छी हैवी कैंडल के साथ में इसने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रेक डाउन जो होगा वो एक हैवी कैंडल के साथ ही होगा, ये चीज इन्होंने दिखा दी। बट बायर्स ने, यहाँ देखना, बायर्स ने कोशिश करी, नहीं सफल हुए, कोशिश करी, नहीं सफल हुए, कोशिश करी, नहीं सफल हुए। इवन ये टॉप, ये बॉटम 50% यहां कहीं बैठेगा, ये 50% तक को टेस्ट करने का पॉसिबिलिटी नहीं बना पा रहे हैं बायर्स। तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर में नजर आ रहा है कि अच्छी खासे प्रेशर के साथ में बायर्स जो है बैठे हुए हैं। कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है और ये नीचे की तरफ निकलता है, मैं आपको नंबर बताऊंगा, एक बहुत अच्छा लेवल बताऊंगा, अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस है कल में ये आपको 35 जो है वो टेस्ट करता हुआ नजर आ जाएगा। तो रेडी रहना है हमें यहाँ पे। आते हैं पॉइंट पे, चलिए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, डिटेल में बात करते हैं यहाँ पे कि 15 मिनट के चार्ट पे हम यहाँ पे सेफ कहाँ पे महसूस करने वाले हैं, और एक जो डेंजरस सिचुएशन है वो कहाँ पे आने वाली है, यहाँ देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक एरिया बनाया हमने यहाँ पे, इस एरिया में क्या हमें स्पेसिफिकेशन मिल रही है, बॉटम ऊपर, बॉटम ऊपर, बॉटम फिर ऊपर, फिर बॉटम फिर ऊपर, फिर बॉटम फिर ऊपर। मतलब ऑल ओवर अगर देखा जाए तो काफी बार टेस्ट कर चुका है, कहीं ना कहीं कमजोरी यहाँ आ चुकी है। ठीक है, कल के दिन अगर ये ब्रेक करता है 58, 57 पकड़ लो आप, 57 अगर ब्रेक हुआ कल के दिन, बिंदास नीचे की तरफ 4035 ये हमारे टारगेट बन जाएंगे। ध्यान देना, 4035 बाइंग की बात कर लेते हैं। इनकेस अगर बाइंग की बोलूं मैं, एक अच्छा खासा लेवल अगर मैं दिखाऊं आपको, ये एक पॉइंट है, यहाँ देख रहे हो, ऊपर गया रिजेक्शन, ऊपर गया रिजेक्शन, ऊपर गया रिजेक्शन से पहले ही नीचे की तरफ ट्रेंड करना शुरू कर दिया। अब अगर कल की बात करो, देखो कल ना बाइंग साइड की वैसे तो उम्मीद करना मत इससे, फिर भी मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपको, देखो रिस्की वाली ट्रेड, रिस्की ट्रेड है थोड़ी, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस देना पड़ सकता है। 68 रिस्की ट्रेड, 68 रिस्की ट्रेड है। 68 पे आपको छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग करनी है, बहुत छोटी सी, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा होगा, अगर यहाँ पे चलना होगा, इसे थोड़ा बहुत जितना भी चलना होगा 68 पे चल सकता है। बाकी रिस्क काफी ज्यादा है, इस चीज का ध्यान रखना होगा। मैं यहाँ पे 68 के ऊपर एक अच्छा खासा हैवी रिस्क है, राइट। अब बात करते हैं, देखो अगर मैं बोलूँ कॉन्फिडेंट बाइंग कहाँ आएगी, तो एटलीस्ट ये जो इसने फॉल किया है कॉन्फिडेंट के साथ में, मोर देन 50% के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, या फिर यहीं पे थोड़ा अच्छा सा पैटर्न बनना चाहिए। अभी की अगर मैं बोलूँ आपको, तो सेलर्स नीचे की तरफ अटेम्प्ट करवाई जा रहे हैं, बायर्स में इतनी हिम्मत नहीं है 50% को भी टेस्ट कर ले, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नेगेटिविटी साफ साफ नजर आ रही है, साफ साफ नजर आ रही है। तो जो कंडीशन बन रही है यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक बन रही है। मेरे हिसाब से इस कंडीशन में हमें बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सेलिंग के बारे में ही सोचना चाहिए। तो 57 पे कल के दिन हम यहाँ पे सेलिंग के लिए रेडी बैठे हुए हैं। इवन ऊपर की तरफ अगर जाता है तो मैं बोलूंगा आपको बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम रिस्क के साथ में आपको ट्रेड करना होगा, तभी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत अपना कैपिटल को सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर जाता भी है तो थोड़ा कम कैपिटल के साथ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। देखते हैं रेस्ट कल के दिन कैसे काम करता है रिलायंस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। थैंक यू।